पंजाब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पंजाब पहली स्टेट बन जाएगा देश का जिनके पास अलग से सड़क सुरक्षा फोर्स है। कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया एक एक्सीडेंट में। तो हम चाहते हैं कि ये पुण्य तो कम से कम हम कमाएं कि अगर 50% पे भी हम पहले टारगेट में आ गए तो कम से कम 3000 जानें बच सकती हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन करके ऐतिहासिक काम किया है। इसके जरिए सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 45% की कमी आ चुकी है। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਅਰੈਸਟ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ करवाना है। हमें भी खुद पर गर्व महसूस होता है कि हम लोगों की जानें बचा पा रहे हैं। 144 से अधिक हाईटेक गाड़ियां सड़क सुरक्षा फोर्स को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब प्रगति कर रहा है। भारत की सैन्य ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत को आए दिन सफलता मिल रही, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा संगठन भी है जिसका इसे मुमकिन बनाने में अहम योगदान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की। और आपको बता दें, साल 2025 में एक बार फिर इतिहास रचने के लिए DRDO ने अपने कई लक्ष्य निर्धारित भी कर लिए हैं। 67वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि साल 2025 में संगठन 100 अहम परियोजनाओं को पूरा करेगा और 6000 से ज्यादा परीक्षणों को अंजाम दिया जाएगा, जिसे नई ऊंचाई माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में भारत की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाने में DRDO के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है और DRDO को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से एडवांस प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट करने पर ध्यान होगा। उन्होंने कहा, अगले स्थापना दिवस तक हमें 100 परियोजनाओं की सफलता का जश्न मनाना चाहिए। DRDO को उद्योगों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर देते हुए राजनाथ सिंह ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की अपनी मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि DRDO को शैक्षणिक संस्थानों, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अगुवाई करनी होगी। प्रत्येक प्रयोगशाला को उद्योगों और युवाओं के साथ जुड़े रहने के लिए काम करना होगा। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने संगठन की 2025 की योजना पेश की। उन्होंने मिशन मोड परियोजनाओं के लिए 19 से अधिक निजी उद्योगों के साथ भागीदारी पर जोर दिया और परीक्षण सुविधाओं के बढ़ते इस्तेमाल की चर्चा की। पिछले साल DRDO ने 5000 से अधिक परीक्षण किए और 1950 सिस्टम को भारतीय उद्योगों के साथ साझा किया गया और 256 नए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स किए गए। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने DRDO को वैश्विक प्रगति पर ध्यान केंद्रित रखने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें तकनीकी तौर पर उन्नत देशों में इनोवेशन की लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए और अपनी समाधान विकसित करने में इन्हें मापदंड के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। सभा के दौरान राजनाथ सिंह ने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल डिजाइन टीम को सम्मानित किया। इन नए लक्ष्यों के साथ DRDO देश की रक्षा को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।